हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 8 अमरूद का पेड़ का क्वेश्चन आंसर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। तो इसका उत्तर है, अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। और माँ के चेहरे पर थोड़ा सा भय दिखा, पर लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके घर के लोग आधुनिक विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी है। इसे नोट कर ले। चलिए मैं आपको अब दूसरा का आंसर बताता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो इसका उत्तर है, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद की छाया में बैठ की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं करते थे, जिससे उनके बीच उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार बनता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं थी। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो इसका उत्तर है, लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लेखक को मिद्दू का श्रोभ क्यों अच्छा लगा। तो इसका उत्तर है, लेखक को मिद्दू का श्रोभ इसलिए अच्छा लगा कि यह श्रोभ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस श्रोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोषा तथा सहा भी जा सके। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें। सूरज पिछड़वाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। तो इसका उत्तर है, एक पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जहां पर कभी अमरूद का पेड़ अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता था, वहां उसके कट जाने के बाद शीतलता तो समाप्त हो ही गई है। धूप अपने विकराल रूप से वातावरण को गर्म कर रही है। आप इसे नोट कर ले। मैंने आपको सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।